आपने कभी सोचा है जिस राधा को श्री कृष्ण का सच्चा प्रेम कहा जाता है, जिसे भक्ति की देवी माना गया, उस राधा ने अंत में अपना शरीर कैसे त्यागा? क्या राधा और कृष्ण फिर कभी मिले या उनका मिलन केवल आत्मा के स्तर पर हुआ? आज द डिवाइन पर मैं हूँ धर्मेंद्र और हम जानेंगे उस आखिरी क्षण की कहानी जब राधा ने इस संसार से विदा ली। राधा का जन्म वृषभानु और कीर्तिदा के घर हुआ था। वो बचपन से ही अत्यंत सुंदर, विनम्र और आध्यात्मिक प्रवृत्ति की थी। उनका और कृष्ण का प्रेम इस संसार का सबसे पवित्र प्रेम कहा जाता है। लेकिन ये प्रेम सांसारिक नहीं था, यह आत्मा का मिलन था। राधा कभी श्री कृष्ण से विवाह नहीं कर पाई, फिर भी वे जीवन भर कृष्ण को ही अपना पति मानती रही। जब श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए, राधा का संसार जैसे ठहर सा गया। वो शारीरिक रूप से भले ही कृष्ण से दूर थी, लेकिन उनके हृदय में सदैव श्री कृष्ण ही बसे रहे। राधा ने कभी विवाह नहीं किया, उन्होंने हर क्षण कृष्ण की उपस्थिति को अपने भीतर महसूस किया। उनका जीवन तपस्या बन गया। वो क्षण आया जब राधा वृद्धा हो चली थी। उनका शरीर क्षीण हो चुका था, लेकिन आत्मा अभी भी कृष्ण में ही लीन थी। कई पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि राधा अपने अंतिम समय में द्वारका गई। वहां उन्होंने श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा प्रकट की। श्री कृष्ण ने राधा को राजमहल में स्थान दिया, लेकिन उन्होंने राधा को रानी का दर्जा नहीं दिया। क्योंकि उनका प्रेम सांसारिक सीमाओं से परे था, श्री कृष्ण ने राधा को राजमहल की एक सेविका बना दिया। लेकिन ये केवल संसार को भ्रमित करने के लिए था। वास्तव में राधा को रोज श्री कृष्ण के दर्शन होते थे। हर दिन जब कृष्ण बांसुरी बजाते, राधा की आत्मा आनंद से भर जाती। पर समय बीतता गया। एक दिन राधा ने कहा, हे माधव, मैं अब और नहीं रह सकती। मेरी आत्मा अब इस शरीर में कैद नहीं रहना चाहती। श्री कृष्ण ने राधा को शांत चित्त से देखा और कहा, मांगो राधे, क्या चाहिए तुम्हें अपने अंतिम क्षणों में? राधा मुस्कुराई और बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी बांसुरी मेरे लिए एक आखिरी बार बजाओ। कृष्ण ने बांसुरी उठाई और ऐसा मधुर राग छेड़ा कि राधा की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। उनकी आत्मा उस धुन के साथ विलीन हो गई और जैसे ही बांसुरी का राग थमा, राधा ने अपना शरीर त्याग दिया। कृष्ण बहुत देर तक शांत रहे। उन्होंने अपनी बांसुरी को तोड़ा और कभी उसे दोबारा नहीं बजाया, क्योंकि वो बांसुरी केवल राधा के लिए थी। राधा के शरीर का कोई दाह संस्कार नहीं हुआ। कुछ पौराणिक कथाएं कहती हैं कि राधा का शरीर वहीं प्रभु की गोद में आत्मा के साथ विलीन हो गया। कुछ कहते हैं कि उनका शरीर यमुना में समा गया, पर सत्य क्या है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि राधा कभी थी ही नहीं, वो तो कृष्ण की चेतना थी। राधा का शरीर त्याग मृत्यु नहीं थी, वो तो परमात्मा से मिलन था। एक आत्मा का ब्रह्म से एकाकार होना। राधा ने त्याग का सबसे सुंदर उदाहरण दिया। त्याग प्रेम का, इच्छा का, शरीर का और अंत में स्वयं का। आज भी जब कोई सच्चे मन से राधे कृष्ण का नाम लेता है, वो उसी दिव्य प्रेम से जुड़ जाता है जिसमें न देह होती है, न माया, केवल आत्मा होती है। अगर आपको ये दिव्य गाथा पसंद आई हो तो द डिवाइन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूँ धर्मेंद्र, फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी आध्यात्मिक कथा के साथ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।